सो नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स विद इन द लिमिट्स 0 to π/2। अब देखो स्टूडेंट, सबसे पहले हमारा ध्यान कहाँ पर जाएगा कि ये क्या है, नॉन अलजेब्रिक फंक्शन, क्योंकि यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। अगर ये नॉन अलजेब्रिक फंक्शन है तो उस मैपिंग के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, इसके एंगल। अब इसका एंगल क्या, लीनियर फंक्शन, इसका एंगल भी क्या, लीनियर फंक्शन। दैट मीन्स हम इसको टी सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। उसके बाद देन वी गो फॉर डेरिवेटिव्स, और कॉस का डेरिवेटिव, पावर को इग्नोर कर दो, कॉस का डेरिवेटिव कितना है, साइन एक्स। दैट मीन्स इसको हम सब्स्टिट्यूशन से करेंगे, क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव साइन बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, पुट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। अब इसको आप डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स और टी का डेरिवेटिव डी टी बाई डी एक्स। अब ऐसा करो, यहाँ से आप साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू निकाल लो। अब माइनस को आप उधर ले जाओ, माइनस डी टी, क्योंकि मुझे साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू चाहिए। अब देखो, इसको मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब ऐसा करो, आप इसके साथ ही आप लिमिट्स को भी सब्स्टिट्यूट कर दो। अब आपको पता है कि एक्स कितना है हमारा, 0। अगर एक्स 0 है लोअर लिमिट, तो आप फिल करो कॉस 0 इज इक्वल टू टी। सो कॉस 0 कितना होता है, 1। तो यहाँ से हमारे पास t की वैल्यू मतलब लोअर लिमिट कितनी आ गई, 1। सो कॉस 0 कितना होता है, 1। अब नेक्स्ट अपर लिमिट x इज इक्वल टू π/2। इसका क्या मतलब है, कॉस 90। कॉस 90 इज इक्वल टू टी। दैट मीन्स t की वैल्यू कितनी आ गई, 0, क्योंकि कॉस 90 कितना है, π/2 मतलब 90, 0। अब देखो, मैंने लिमिट्स को भी सब्स्टिट्यूट कर लिया। अब अपने फंक्शन पे आते हैं। साइन एक्स डी एक्स को मैंने क्या लिखा है, माइनस डी टी, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर कॉस एक्स स्क्वेयर। कॉस एक्स को मैंने क्या फिल किया, टी, टी स्क्वेयर। लिमिट्स कितनी है यहाँ पर, 1, और यहाँ पर कितनी है, 0। अब ऐसा करो, आप इसको माइनस, इसको इसमें से बाहर निकाल लो, 1 to 0 डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर। अब देखो, आपको पता है कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और इंटीग्रेशन क्या है, डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस। तो 1/1 प्लस टी स्क्वेयर की इंटीग्रेशन कितनी होगी, tan इनवर्स t। यहाँ पर आप लिमिट्स फिल कर लो, 1 और 0। सो पहले अपर लिमिट मतलब tan इनवर्स 0 माइनस लोअर लिमिट। अब यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है। अब आपको पता है कि tan 0 कितना होता है, 0। तो अगर आप इसका रिवर्स करोगे मतलब 0 डिग्री, आप इधर ले जाओ, tan इनवर्स 0। सिमिलरली tan 45 कितना होता है, 1। तो 45 इधर रख लो, आप इसको आप उधर ले जाओ, तो कितना बन जाएगा, tan इनवर्स 1। मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट क्या है कि tan 1 कब होता है, 45 पर, tan 0 कब होता है, 0 पर। तो वैल्यूज़ आप फिल कर दो। यहाँ पर कितना आएगा, 0, यहाँ पर कितना आएगा, 45, मतलब π/4, क्योंकि मैं 45 को लिख सकता हूँ π/4। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया हमारा, π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/x + 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करना है विद इन द लिमिट्स 0 to 2। अब देखो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर x की मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 2। और अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ऊपर कांस्टेंट है, हमने ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी किए हैं, जब भी ऊपर कांस्टेंट होगा और नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो उसको हम परफेक्ट स्क्वायर बना के करेंगे। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, x, आपको पता है कि परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए, 1। तो सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ से आप माइनस कॉमन लो, ताकि जो हमारा एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है वो कितना बन सके, 1। सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। अब मैंने माइनस कॉमन ले लिया, क्यों कॉमन लिया, ताकि मैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 कर सकूं। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ये सब कुछ हम क्यों कर रहे हैं, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, -1। अब उसके बाद हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना आएगा, -1 इंटू 1/2, दैट मीन्स -1/2। अब -1/2 का आप स्क्वायर कर दो, कितना आएगा, 1/4। अब जो भी हमारे पास आंसर आया उसको आप क्वेश्चन में प्लस और माइनस कर दो। ये सारे क्वेश्चंस हमने इनडेफिनेट इंटीग्रल में बहुत अच्छे से डिटेल में किए हैं। सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स
-4। हमारे पास क्या आंसर आया, +1/4 -1/4, और इसको मैंने हाईलाइट भी कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि x वाली टर्म्स को हम अलग से लिखेंगे, 0 to 2 dx। अब x वाली टर्म मतलब x² माइनस x, ये वाली, और जिसको हमने प्लस किया, +1/4। अब बाद में क्या रह गया, -4, यहाँ पर कितना रह गया, -1/4। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, -0 to 2 dx अपॉन x² माइनस x + 1/4। अब ये कितना बन गया, -16 -1 -17/4। अब आपको पता है कि ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर में कैसे लिखेंगे ये आपको मैंने अच्छे से समझाया। अब देखो हमारे पास क्या है, x² माइनस x + 1/4। अब ये x है, यहाँ पर क्या माइनस, तो माइनस लिखो, ये किसका स्क्वायर है, 1/2। सो x - 1/2 का होल स्क्वायर। आप इसको चेक भी कर सकते हो, इसको एक्सपेंड कर दो, a² + b² - 2ab। सो कितना आएगा, x² + 1/4, 2 कैंसिल, -x। आप चेक कर लो हमारा आंसर मैच कर रहा है। दैट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं x - 1/2 का होल स्क्वायर माइनस, इसको आप लिख लो √17 2 का होल स्क्वायर, 0 to 2 माइनस। अब आपको पता है यहाँ पर मैं कौन सा फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करूँगा, dx अपॉन x² माइनस a²। तो इसका आंसर कितना आएगा, 1/2a log mod x माइनस a x + a + c। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट करूँगा, बट यहाँ पर कितना है x और यहाँ पर कितना है x - 2। तो इसको आप क्या करो, इसको आप लिख लो, पुट x - 1/2 = t। सो डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। इसका डेरिवेटिव 1, इसका 0, इसका dt/dx। अब विच इम्प्लाइज, यहाँ से हमारे पास dx की वैल्यू कितनी आ गई, dt। तो अब सब्स्टिट्यूट कर दो। अब ऐसा करो, आप लिमिट्स को भी कन्वर्ट कर लो। अब आपको पता है कि पहले x लोअर लिमिट कितनी है हमारी, 0। लोअर लिमिट कितनी है हमारी, 0, यहाँ फिल करो, 0 - 1/2 = t। तो यहाँ से हमारे पास t की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2। सिमिलरली अब ऐसा करो, x को आप 2 फिल कर लो, ये अपर लिमिट है हमारी। सो 2 - 1/2 = t। सो 2 2 सा 4, 4 - 1 3, सो 3/2 = t। सो हमने t को भी सब्स्टिट्यूट कर लिया। अब यहाँ पर वैल्यूज़ फिल करो। सो माइनस, लोअर लिमिट हमारी कितनी है, -1/2, अपर लिमिट कितनी है, 3/2, और dx को हमने क्या फिल किया है, dt। अब यहाँ पर t² -√17/2 का होल स्क्वायर। अब इसको आप इससे कंपेयर करोगे तो आंसर आएगा, ये माइनस को आप बाहर रख लो, 1/2a कितना है, √17/2 log mod x - a मतलब t - a अपॉन t + a मतलब √17/2। लिमिट्स कितनी है हमारी, -1/2, 3/2। अब ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये कांस्टेंट आप बाहर ही निकाल लो, -1/√17। आप इसमें अपर लिमिट कितनी है हमारी, 3/2 -√17/2 डिवाइड बाय 3/2 + √17/2 माइनस लोअर लिमिट -1/2 -√17/2 डिवाइड बाय -1/2 + √17/2। अब मैंने यहाँ पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को फिल कर दिया। अब जस्ट हमें इसको सॉल्व करना है, -1/√17 लॉग। अब ऐसा करो, यहाँ पर एलसीएम ले लो, कितना आएगा, 3 - √17/2। सिमिलरली 3 + √17/2 मॉडुलस माइनस, यहाँ पर कितना आएगा, -1 -√17/2। सिमिलरली -1 + √17/2 मॉडुलस ब्रैकेट क्लोज। अब ये दोनों कट हो गए। अब इसके बाद हम इस पर लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे, log a - log b = log a/b।
बी, ताकि थोड़ा सा इसको और अच्छे से सॉल्व कर पाएँ हम। सो कितना आएगा -1/√17 लॉग 3 - √17 अपॉन 3 + √17 होल डिवाइड बाय -1 - 17 -1 + √17। तो मैंने यहाँ पर ये प्रॉपर्टी लगा दी। अब ऐसा करो, इसको आप ऊपर लिख लो। सो -1/√17 लॉग मॉड 3 - √17 3 + √17 इंटू, अब ये टर्म ऊपर चली जाएगी, -1 + √17 -1 - √17। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। -1/√17 लॉग मॉड कितना आएगा -3 + 3√17, इसको इससे करेंगे तो +17, इसको इससे करेंगे तो -17 होल डिवाइड बाय -3 को -17 से किया -3√17, 17 को -1 से तो -√17, इसको किया तो -17। थोड़ा और सॉल्व करते हैं। -1/√17 लॉग मॉड, अब ये कितना बनेगा 4√17, क्योंकि √13 यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1, 3 और 1 4, यहाँ कितना बन गया -20, -17 -3 -20। यहाँ पर भी करते हैं -3 - 4 मतलब -4/√17 -3 -17 -20। अब नेक्स्ट हम फिर यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि log x⁻m = m log x। मतलब ये जो माइनस है मुझे ये ऊपर लेके जाना है। अब माइनस को मैं ऊपर लेके जाऊँगा। सो देखो 1/√17 log 4√17 -20 -4√17 -20 की पावर -1। अब -1 का मतलब पता है कि आपको कि ये नंबर्स जो होंगे ये रिवर्स हो जाएंगे। सो लॉग, अब ऐसा करो, इस टर्म को ऊपर लिख लो, 4√17 -20 4√17 -20। अब देखो स्टूडेंट्स, ये सारी कैलकुलेशन मैं आपको क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि मुझे बुक के साथ आंसर मैच करना है। अब बुक के साथ आंसर मैच करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसमें लिखा होता है कि प्रूव दैट इस इंटेग्रल की वैल्यू ये पर्टिकुलर आंसर ही आएगी। मतलब हमें कोई पर्टिकुलर आंसर प्रूव करना होता है। सो उस पर्टिकुलर आंसर को प्रूव करने के लिए ही सारी कैलकुलेशन आपको करवा रहा हूँ। अब देखो, अभी भी हमारा जो आंसर है वो बुक के साथ मैच नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इसको रैशनलाइज करूँगा मॉड के अंदर ही। -4√17 -20 4√17 -20, तो आप इसको रैशनलाइज कर दो। आपको पता है 4√17 यहाँ माइनस है तो +20, 4√17 +20। थोड़ा और सॉल्व करते हैं इसको। मुझे पता थोड़ा बोरिंग है, बट ये जस्ट आपको सिखाने के लिए। अब इसका कितना आएगा -16 × 17, 4 4 सा 16, √17 17। अब इसको करो कितना आएगा -80√17, इसको करो -80√17, इसको करो -400। सिमिलरली नीचे a², नीचे आइडेंटिटी लगेगी a² a - b a + b a² - b² मॉडुलस। तो थोड़ा और सॉल्व करते हैं। सॉरी, लॉग मॉड कितना आएगा -272 -160√17 -80 सो -400 होल डिवाइड बाय। अब इसका आंसर कितना आएगा 16 × 17, 4 का स्क्वायर 16, √17 का स्क्वायर 17 -400। थोड़ा और सॉल्व करते हैं। 1/√17 लॉग मॉड, अब यहाँ पर कितना आएगा -672 -160√17 होल डिवाइड बाय, यहाँ पर कितना आएगा 272 -400। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। 1/√17 लॉग मॉड, अब यहाँ से आप 32 को कॉमन ले लो, -32 कॉमन ले लो आप, तो अंदर कितना आएगा 21 और यहाँ पर +5√17। अब से में नीचे कितना है -128 मॉडुलस।
अब इसको आप कट कर सकते हो, यहाँ पर कितना आएगा 4 माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 1/√17 लॉग, अब मॉड, अब दोनों टर्म प्लस हैं तो इसको लिख लो 21 + 5√17/4। अब मैंने मॉड को हटा दिया क्योंकि सारी टर्म्स क्या हैं प्लस में, तो ये हमारा क्या है आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 7th 1/x² + 2x + 5 विद इन द लिमिट्स -1 to 1। अब इसको भी हमें इंटीग्रेट करना है। अब ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है कि आपको पता है कि यहाँ पर क्वाड्रेटिक है, यहाँ पर एक्स वाई टर्म भी है, मतलब हम क्या करेंगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए 1, और यहाँ पर 1 है। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ एक्स वो कितना यहाँ पर 2, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इसका हाफ कर दो, कितना आएगा आपके पास 1, 1 का स्क्वायर 1। जो भी हमारे पास आंसर आया उसको क्वेश्चन में आप प्लस और माइनस कर दो। ये सारा प्रोसीजर आपको पता है, हमने बहुत क्वेश्चंस किए हैं। +5 तो लिख दो आप +1 -1 जो भी हमारा आंसर आया। अब हम क्या करेंगे, टर्म्स को इकट्ठा करेंगे, -1 to 1 dx अपॉन कौन कौन सी टर्म्स, x² + 2x + 1, x² + 2x + 1। अब यहाँ पर कितना है 5 - 1। अब देखो इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, देखो कैसे, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था। हमारे पास क्या है x² + 2x + 1। अब आपको पता है यहाँ पर x है, सारी टर्म प्लस में है, यहाँ प्लस लिखेंगे, 1 किसका स्क्वायर है 1 का, सो x + 1 का होल स्क्वायर। आप चाहो तो इसको एक्सपेंड कर लो, a² + b² + 2ab, तो कितना आ गया x² + 1 + 2x। आप मैच कर लो, यानी कि ये किसका स्क्वायर बन गया x + 1 का होल स्क्वायर। सो x + 1 का होल स्क्वायर, 5 - 1 4। अब आपको पता है कि यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करेंगे, यहाँ पर हम इम्प्लीमेंट करेंगे dx अपॉन x² + a²। ये कितना होता है 1/a tan इनवर्स x/a + c। सब देखो यहाँ पर कितना है x, यहाँ पर x + 1, तो पुट x + 1 = t। डिफ्रेंशिएट करो आप, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। इसका डेरिवेटिव 1, 1 का 0, t का डेरिवेटिव dt/dx। तो यहाँ से मेरे पास dx की वैल्यू कितनी आ गई dt। अब ऐसा करो आप साथ में t को भी कन्वर्ट कर लो। अब x कितना यहाँ पर हमारा -1, तो -1 + 1 = t, मतलब t कितना आ गया 0, तो हमारी लोअर लिमिट कितनी आ गई 0। अब x अपर लिमिट कितनी है 1, तो यहाँ पर फिल करो, 1 + 1 = t, मतलब t कितना आ गया 2। सो हमने सारे फंक्शन को t में कन्वर्ट कर लिया, लिमिट्स को भी। अब फिल कर दो, लिमिट्स कितनी है 0 to 2, dx की वैल्यू dt, x + 1 की वैल्यू t²। अब 4 को लिखूँगा मैं 2 का स्क्वायर। अब इसको इससे मैच करो तो कितना आंसर आएगा 1/a tan इनवर्स t/a। अब हम लिमिट्स को फिल करेंगे यहाँ पर, सो 1/2 को बाहर लिख लो, अपर लिमिट tan इनवर्स 2/2 माइनस लोअर लिमिट 0/2। अब जस्ट हमें 1/2 tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। अब जस्ट हमें इनकी वैल्यूज़ को फिल करना है। अब आपको पता है कि tan 45 कितना होता है 1, तो दैट मीन्स 45 की वैल्यू कितनी आ गई tan इनवर्स 1। सिमिलरली tan 0 कितना होता है 0, तो 0 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई tan इनवर्स 0। तो वैल्यूज़ को फिल कर लो यहाँ पर, 1/2 tan इनवर्स 1 कितना है 45, tan इनवर्स 0 कितना है 0। अब इसको आप रेडियन में लिखना है, रेडियन में लिख लो π/4, दैट मीन्स हमारा कितना आंसर आ गया π/8। क्वेश्चन 8th 1/x - 1/2x² ब्रैकेट क्लोज e⁻²x × dx विद इन द लिमिट्स 1 to 2। अब देखो स्टूडेंट्स,
अगर आपने इनडेफिनिट इंटीग्रल को बहुत अच्छे से किया है तो आपको पता है कि ये स्पेशल टाइप है। इसमें क्या है कि दो अलजेब्रिक फंक्शन आ रहे हैं, उनके बीच में क्या है प्लस और माइनस, और साथ में क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जब भी ऐसी टाइप आती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको सेपरेट करते हैं। अब जैसे जैसे इसको सॉल्व करेंगे आपको ये याद आ जाएगा कि ये कौन सी टाइप है। 1 to 2 dx माइनस 1 to 2 1/2x स्क्वायर e रेज़ टू पावर 2x dx। अब देखो आपको याद होगा जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ कोई भी दो फंक्शन आते हैं प्लस और माइनस में, तो वो एक स्पेशल टाइप होती है। वो स्पेशलिटी क्या है कि उनमें से अब e2x को छोड़ दो, 1/x और 1/x स्क्वायर में से कोई किसी का डेरिवेटिव होगा। आप चाहो तो चेक कर लो। अब देखो ऐसा करते हैं 1/x को, अगर आप 1/x को डेरिवेटिव करो, आपको पता है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। आप इसको क्वोशिएंट रूल से भी कर सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। और आपको पता है पावर पहले आगे आएगी और फिर x की पावर एक कम हो जाएगी, मतलब -1/x स्क्वायर। आप चेक कर लो यहाँ पर कितना है 1/x स्क्वायर। तो डेरिवेटिव बन रहा है, तो दैट मीन्स हम इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। आप इसको ऐसा करो, नंबर 1 फिल कर लो। अब क्या करेंगे, लेट I = 1 to 2 1/x e रेज़ टू पावर 2x dx। अब देखो आपको पता है कि ये स्पेशल टाइप है, इसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करेंगे। सो ये कौन सा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल, और ये कौन सा फंक्शन है, अलजेब्रिक। और आइलेट में ए पहले आता है, ई बाद में, मतलब ये फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारा सेकंड फंक्शन है। तो इस पर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दो। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ ई रेज़ टू पावर 2x की इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1/x ई रेज़ टू पावर 2x की इंटीग्रेशन, और फिर जो भी आंसर आएगा उसकी होल की इंटीग्रेशन और सबकी लिमिट्स कितनी है हमारी, 1 से लेके 2 तक। थोड़ा सॉल्व करते हैं। 1/ex ई रेज़ टू पावर 2x की इंटीग्रेशन होगी ई रेज़ टू पावर 2x/2। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, मैं यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। अगर मुझे ई रेज़ टू पावर ax प्लस बी की इंटीग्रेशन करनी हो तो उसको मैं लिखूँगा ई रेज़ टू पावर ax प्लस बी होल डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस बी, कितना, a प्लस सी। ये तभी पॉसिबल है जब इसकी पावर जो है वो लीनियर फंक्शन में होगी, मतलब इसका जो एंगल है। तो यहाँ पर 2x लीनियर फंक्शन है तो 2x का डेरिवेटिव 2। तो ऐसा करेंगे, माइनस डेरिवेटिव ऑफ 1/x, वो भी हमने यहाँ पर किया था, वो कितना है -1/x स्क्वायर। अब e2x की इंटीग्रेशन e2x/2 dx, फिर सभी की लिमिट्स। ठीक है जी। अब ऐसा करो, आप लिमिट्स को थोड़ा सेपरेट करो क्योंकि हमारे पास वो फंक्शन बन चुका है। ई रेज़ टू पावर 2x/2 विद इन द लिमिट्स 1 to 2। अब माइनस प्लस 1 to 2 लिमिट्स 1/x स्क्वायर 2x स्क्वायर लिख लो ई रेज़ टू पावर 2x dx। अब इसको आप ज़रा अपने फंक्शन से मैच करो, ये बिल्कुल मैच हो रहा है। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, ये कट हो जाएंगे। तो क्या करो, पुट इन 1 में पुट करोगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1/x ई रेज़ टू पावर 2x/2 विद इन द लिमिट्स 1 to 2 प्लस 1 to 2 ई रेज़ टू पावर 2x/2x स्क्वायर dx माइनस 1 to 2 ई रेज़ टू पावर 2x इंटू डिवाइड बाई 2x स्क्वायर dx। अब आपको पता है ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो कैंसिल कर दो। तो हमारे पास कितना रहेगा, ये 1/2 ई रेज़ टू पावर 2 इंटू 2/2 माइनस लोअर लिमिट ई रेज़ टू पावर 2 इंटू 1 होल डिवाइड बाई 2। सो मैंने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, ई रेज़ टू पावर 4/4 माइनस ई रेज़ टू पावर 2/2। ये हमारा क्या है, आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 9th x माइनस एक्स क्यूब होल रेज़ टू पावर 1/3 होल डिवाइड बाई एक्स रेज़ टू पावर 4 dx विद इन द लिमिट्स 1/3 to 1। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है स्टूडेंट्स, और हमारे पास ऑप्शंस
गिवन है। अब देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बिल्कुल ही डिफरेंट है, मतलब ये कोई स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले कभी नहीं किया। अगर आप इसका सोल्यूशन बुक में या ऑनलाइन चेक करोगे तो वो यहाँ पर x को साइन थीटा पुट कर रहे हैं, बट हमें नहीं पता कि हमें साइन क्यों पुट करना है। वो मेथड मुझे थोड़ा मुश्किल लगा, सो मैं आपको एक डिफरेंट मेथड से करवा रहा हूँ। वो क्या है, देखो यहाँ पर x रेज़ टू पावर 3 है, यहाँ पर 1/3 है। तो आप क्या करो, इसमें से आप x क्यूब को कॉमन निकालो। अब अगर मैं यहाँ से एक्स क्यूब को कॉमन निकालूंगा तो मेरे पास बचेगा x बाय एक्स क्यूब माइनस 1 होल रेज़ टू पावर 1/3। अब ये तभी पॉसिबल है जब ये वाली पावर और ये वाली पावर दोनों सेम होंगी। नीचे कितना है, x रेज़ टू पावर 4 1/3 1। अब ऐसा करो, थोड़ा और सॉल्व करते हैं इसको। 1/3 1। अब एक्स क्यूब इसको आप सेपरेट कर लो, 1/3। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 1/x² माइनस 1 होल रेज़ टू पावर 1/3 dx होल डिवाइड बाय x रेज़ टू पावर 4। अब ये पावर्स कट हो गई तो हमारे पास कितना रह गया, 1/3 1x 1/x² माइनस 1 1/3 x रेज़ टू पावर 4 dx। अब क्या करो, आप इस x को इससे कट कर दो तो हमारे पास कितना बच गया, 1/3 1 1/x² माइनस 1 होल रेज़ टू पावर 1/3 और नीचे कितना रह गया, x क्यूब dx। अगर मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा और तरीके से लिखूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1/3 1 1/x² माइनस 1 होल रेज़ टू पावर 1/3 इंटू 1/x क्यूब dx। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि ये नीचे ही है तो मैंने यहीं पर लिखा है 1/x क्यूब। तो मैंने इस इंटीग्रल को इस तरह से क्यों लिखा, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो सके कि जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होगा। अब आपको पता है कि 1/x² विच इम्प्लाइज, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x रेज़ टू पावर माइनस 2। इसका डेरिवेटिव कितना होगा, पहले पावर आगे आएगी फिर एक पावर कम हो जाएगी, मतलब -2x रेज़ टू पावर -3। दैट मीन्स -2/x³। मतलब क्या है मेरे कहने का कि इस टर्म का डेरिवेटिव ये बन रहा है 1/x³, -2/x³। ये कांस्टेंट है, इसको आप इग्नोर कर दो। सो दैट मीन्स जो मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा, मैं क्या करूँगा, पुट 1/x² माइनस 1 इज इक्वल टू t। इसको मैं t सब्सिट्यूट करूँगा क्योंकि मुझे पता है कि इस टर्म का डेरिवेटिव कितना बन रहा है, 1/x³। तो आप सब्सिट्यूट कर दो, उसके बाद आप डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। अब आपको पता है इसका डेरिवेटिव कितना है, -2/x³ और -1 का 0, t का डेरिवेटिव dt/dx। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। सो कितना आएगा, -2dx अपॉन x³ इज इक्वल टू dt। बट मुझे 1/x³ dx की वैल्यू चाहिए, तो अब ऐसा करो -2 को उधर ले जाओ। सो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, dx अपॉन x³, मतलब मैं -2 को उधर ले गया। अब ऐसा करो, आप लिमिट्स को भी सब्सिट्यूट कर दो। अब आपको पता है कि x कितना है, 1/3। तो आप यहाँ पर फिल करो, 1/1/3 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू t। अब ये कितना बन जाएगा, 9, क्योंकि 1/9 ऊपर चला गया 9, 9 माइनस 1 इज इक्वल टू t। यहाँ से मेरे पास लोअर लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई, 8। अब सिमिलरली आप अपर लिमिट भी फिल कर लो। अपर लिमिट कितनी है हमारी, 1, 1/1² माइनस 1 इज इक्वल टू t। 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0, दैट मीन्स t कितना आ गया, 0। तो सभी वैल्यूज़ आप यहाँ पर सब्सिट्यूट कर दो। अगर हम सभी वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 820। अब x माइनस 1/x² माइनस 1 को मैंने क्या फिल किया, t, और 1 dx अपॉन x³ की वैल्यू कितनी आई थी, dt/-2। अब -2 को आप बाहर निकाल लो, अंदर कितना रह गया, t रेज़ टू पावर 1/3 dt 820। अब इसको आपको इंटीग्रेट करना आता है, t रेज़ टू पावर 1/3 प्लस 1 1/3 प्लस 1 विद इन द लिमिट्स 8 to 0। सो -1/2, यहाँ पर कितना आएगा, 1/3 प्लस 1 4/3 4/3 4/3 विद इन द लिमिट्स 8 to 0। अब ऐसा करो, अब इसको बाहर निकाल लो,
ये कितना बनेगा -3/4 इंटू 2। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो कितना बन गया -3/8। 0 की पावर 0 ही, 0 की पावर कुछ भी हो, कितना आंसर आएगा 0। अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, इसको मैं लिख सकता हूँ 2⁻3, क्योंकि 2⁻3 कितनी होती है 8। अब 3 और 3 कैंसिल, सो कितना आंसर आ गया मेरे पास -3/8 माइनस 2⁻4। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, -3/8 ये कितनी होगी -16। सो कितना आंसर आ गया +6। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th। अब स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है थोड़ा डिफरेंट है बट बहुत ईजी है। अब डिफरेंट क्यों है, देखो f(x) की वैल्यू दी है हमें t sin t dt विद इन द लिमिट 0 to x, और वो पूछ किसकी वैल्यू रहे हैं f'(x) की, मतलब f(x) की वैल्यू ये है, वो पूछ रहे हैं कि डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी होगी। अब आपको पता है कि इंटीग्रेशन क्या है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव, मतलब कि अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूँगा तो इसका आंसर इतना ही आना चाहिए t sin t। तो इसके साथ कौन मैच कर रहा है, x sin x, मतलब मेरा जो आंसर है वो कितना आएगा b ही आएगा, बट वो कैसे आएगा उसको चेक करते हैं। अब देखो आप ऐसा करो, इसको इंटीग्रेट करो, f(x) इज़ इक्वल टू 0 to x t sin t dt। अब सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इसको हमें इंटीग्रेट कैसे करना है। अब ये क्या है, नॉन अलजेब्रिक फंक्शन, और अगर ये नॉन अलजेब्रिक फंक्शन है सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, एंगल। इसका एंगल क्या है, लीनियर फंक्शन, तो हम सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते। उसके बाद साइन का डेरिवेटिव t नहीं बन रहा और t का डेरिवेटिव साइन नहीं बन सकता, तो दैट मीन्स इसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करेंगे। अब ये कौन सा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक, ये अलजेब्रिक। अब आइलेट लगा दो। अब आपको पता है ए पहले आ रहा है टी बाद में, मतलब ये फर्स्ट फंक्शन है ये सेकंड फंक्शन है, तो इस पर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दो। टी एज इट इज़ सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, फिर होल की इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट्स 0 to x। अब ऐसा करो t। अब आपको पता है कि साइन की इंटीग्रेशन कितनी होती है, -cos t, t का डेरिवेटिव 1, साइन की इंटीग्रेशन जो यहाँ पर की थी -cos t dt विद इन द लिमिट्स 0 to x। सो कितना आंसर आ गया -t cos t, ये कितना बन गया +cos t, माइनस माइनस प्लस dt विद इन द लिमिट्स 0 to x। अब इसको आप फिर से सॉल्व करो, -t cos t, cos की इंटीग्रेशन sin t। अब आप क्या करो, लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो -x cos x प्लस sin x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट कितनी है, -0 cos 0 प्लस sin 0 ब्रैकेट क्लोज्ड। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, -x cos x प्लस sin x। अब आपको पता है 0 इंटू समथिंग 0 और sin 0 कितना होता है 0, तो मेरे पास f(x) की वैल्यू कितनी आ गई, -x cos x प्लस sin x। ठीक है जी, हमें वैल्यू किसकी पूछी है, f'(x) की, मतलब डेरिवेटिव की। अब इसको आप डेरिवेटिव करो। आपको पता है यहाँ पर दो फंक्शन है तो चेन रूल लगेगा, x एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ cos x प्लस cos x एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ x, और साइन का डेरिवेटिव cos। थोड़ा और सॉल्व करते हैं, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन प्लस cos x, x का डेरिवेटिव 1 प्लस cos x। आप ऐसा करो, माइनस को अंदर ले जाओ, माइनस माइनस प्लस x साइन x माइनस cos x प्लस cos x। आपके सामने ये दोनों कट हो गए, तो f'(x) की वैल्यू कितनी आ गई, x साइन x। सो दैट मीन्स ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। मैंने आपको पहले ही बोला था कि इंटीग्रेशन क्या है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव, तो इसका जो आंसर है वो सेम ही आएगा। सो वो कैसे आएगा वो मैंने आपको करके दिखा दिया। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर।